हेलो फ्रेंड, मैं मिस्टर डवी। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैकबुक एप्पल वाले लैपटॉप पे कैसे जावा कॉन्फ़िगर करते हैं। लाइनक्स में बताया, विंडो में, ये तो आज मैं मैकबुक पे बताने वाला हूँ बहुत आसान तरीके से। तो देखो, जैसे कि ये दिख रहा है कि नॉर्मली आपको ना जावा इंस्टॉल करना है तो आप इजीली गूगल करो, बहुत आसान है। मैकबुक वेरी इजी। लिंक ओपन किया, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि जावा इंस्टॉल करना है मुझे मैकबुक पे, मैक ओएस पे। तो कैसे करेंगे वो देखिए। इसने बोला कि अच्छा ठीक है, तो इंस्टॉल करना है। हाँ ठीक है, आपको यहाँ से जावा डाउनलोड कर लेना है। जब इधर जाऊँगा तो ये थोड़ा सा ना ओरेकल के लिए बोलता है कि आपको ना साइन अप करना पड़ता है जब ये डाउनलोड करना है, डीएमजी फाइल वगैरह। तो उसके लिए आपको साइन अप करना पड़ेगा ओरेकल पे। अगर साइन अप किया तो आपके पास डीएमजी फाइल डाउनलोड के लिए आ जाएगा। मैंने डाउनलोड करके रख लिया था, और जैसे ही उस पर डबल क्लिक करते हैं पैकेज पे तो ये कुछ इस तरह से इंस्टॉलेशन के लिए ले देता है। मैंने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल रख लिया था और इंस्टॉल सक्सेस आ जाता है। जैसे ही नेक्स्ट नेक्स्ट करते हैं, मूव इन कर रहे होगे तो वो क्या करेगा कि यहाँ पर जो आपने ये डाउनलोड किया था पीकेजी फाइल जावा, वो डिलीट कर देता है। अगर नहीं करना है तो मूव टू बिन मत करना। और फिर उसके बाद मेन प्रॉब्लम आती है कि जावा पाथ कैसे कॉन्फ़िगर करें, फिर फ्लटर पाथ कैसे करें, और एंड्रॉयड एचडीके पाथ कैसे कॉन्फ़िगर करें। तो वो मैं सारा बताने वाला हूँ। तो जावा मैंने इंस्टॉल कर दिया बहुत इजीली, आप भी कर सकते हैं, बहुत इजी है। जावा होम आपको इस तरह से कुछ सर्च करना है, जावा होम पाथ कॉन्फ़िगर करना है। और ये कहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है वो मैं आपको बताऊंगा। मोस्टली लोग परेशान रहते हैं कि किधर कॉन्फ़िगर करें। लाइनक्स में तो डॉट बेस आरसी में होता है, तो मैकबुक में कहाँ कॉन्फ़िगर होगा। तो मैंने कुछ इस तरह से नैनो टिल्ड फॉरवर्ड स्लैश डॉट जेड एस आर सी में कन्फिगर किया, और अबंतु में या सेंटोस में डॉट बेस आर सी में या बेस अंडरस्कोर प्रोफाइल में किया जाता है। तो ये जावा अंडरस्कोर होम दिया, और मुझे ना याद रखना, जब भी जावा आप इंस्टॉल करते हैं तो ये ना इस लोकेशन पे ही मिलता है। कभी कई बार होता है मिलता ही नहीं है, ढूंढते रहते हैं। तो याद रखना ये लोकेशन है। और कंटेंट होम के अंदर आपको ये बाय डिफ़ॉल्ट जो जावा का होम पाथ माना जाता है, जहाँ पे मतलब बिन जावा पड़ा रहता है। तो इस तरह से मेरा जावा कॉन्फ़िगर हो जाएगा। ये कुछ और आप देख सकते हैं। अगर आपको कुछ और भी सीखना है कि अलग अलग तरीके से कहाँ पे कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, तो ये कर सकते हैं। तो ये करने के बाद आपको इसको रिफ़्लेक्ट करना है चेंजेस। तो वो कैसे करेंगे, देखो जावा वर्जन तो ये तभी आ गया था जब आपने वो इंस्टॉल किया था, और इको करने से आपको पता चल जाएगा कि आपका पाथ कॉन्फ़िगर हुआ है कि नहीं हुआ है। तो प्रॉपर वही पाथ है जो हमने रखा था। अब हम चलते हैं फ्लटर की ओर। फ्लटर एचडी के पाथ कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। फ्लटर आप पहले डाउनलोड करके रख लेना, कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी लाइन से। और मैंने डाउनलोड करके रख रखा है, बस मुझे पाथ फिर से जेड आर सी में कॉन्फ़िगर करना है। फ्लटर डॉट टार जी जेड जो भी है वो आप डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट करके रख दें। जहाँ पे भी रखेंगे वो लोकेशन आपको यहाँ पर जेड एस आर सी में कुछ इस तरह से आपको मिलेगा लाइन, आपको करना है। और बीच में आपका फ्लटर का लोकेशन देना है, जहाँ पे फ्लटर लिखा हुआ है फ्लटर स्लैश बिन तक पूरा लोकेशन इस तरह से आपको देना पड़ेगा। मगर आपको फ्लटर फोल्डर का लोकेशन पूरा वहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं यहाँ चलता हूँ, दोबारा से यही फाइल जेड एस आर सी ओपन करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो ये फ़ाइल कॉपी करी, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आते हैं। तो जो लोकेशन है उस लोकेशन पे मैं इसे, जहाँ पे फ्लटर है वो लोकेशन यहाँ पे दे दूँगा। मैं ब्लर कर दे रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, कुछ नाम था जो ना दिखे इस चक्कर में, तो मैंने वो लोकेशन मैंने ब्लर कर दिया। आपको बिन तक जो पाथ है वो पूरा लिखना है, जैसा यहाँ नीचे दिख रहा है डॉलर पाथ करके जो है सेम टू सेम लिखना है बिन के बाद, और सोर्स कर देना है। जैसे ही आप सोर्स करेंगे तो आपका फ्लटर का पाथ सेट हो चुका है। फ्लटर इसी तरह से इंस्टॉल भी होता है। अब आपको फ्लटर कमांड चलानी है, और फ्लटर से रिलेटेड कुछ भी इंस्टॉलेशन होगा वो इंस्टॉल कर देगा। यहाँ पे आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो शायद ये यूज़र पासवर्ड भी पूछेगा। एग्री के बाद तो वो आपको कंटिन्यू कर देना है। बैटरी लो है, मैं इसी पे कंटिन्यू करता हूँ। फिनिशिंग सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, इसमें थोड़ा सा टाइम गया था, फ्लटर थोड़ा टाइम ले लेता है। फ्लटर इंस्टॉल हो रहा है जब तक। तो ये इंस्टॉल हो गया, और दोबारा से चला के देखते हैं तो नॉर्मली एक बार में चल जाना चाहिए।
क्योंकि हम इंस्टॉलेशन तो सब कर चुके हैं। तो देखो ये कमांड दे रहा है फ्लटर के साथ आपको जो जो कमांड चलानी है वो, इट्स मीन फ्लटर आपका सेट हो चुका है, कॉन्फ़िगर इंस्टॉल हो चुका है। अब एंड्रॉयड कैसे इंस्टॉल करते हैं, वो तो एंड्रॉयड इंस्टॉलेशन ईजी है, DMG फाइल डाउनलोड करो, इंस्टॉल कर लो, मगर उसका पाथ कैसे कॉन्फ़िगर करना है मैं आपको वो बता देता हूँ। तो एंड्रॉयड पाथ में भी ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेम लोकेशन पे मैं एंड्रॉयड पाथ भी दे दूँगा। तो दो तीन तरीके से होता है एंड्रॉयड पाथ सेट की, एक तो ये वाला तरीका आप SDK दे दो और प्लेटफॉर्म टूल एक ही में ही दे दो। एक होता है कि आपको टूल्स प्लेटफॉर्म टूल सब देने हैं, मैं यही कॉन्फ़िगर करता हूँ और इससे मेरा प्रॉपर एंड्रॉयड स्टूडियो चलता है और मोस्टली आज तक कभी दिक्कत नहीं आई। तो मैं यहाँ गया, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूँगा और वही लोकेशन जहाँ पे मेरा एंड्रॉयड SDK मैंने रखा है, SDK जहाँ पे बाई डिफ़ॉल्ट आता है वो लोकेशन मैं इसमें दे दूँगा। तो एंड्रॉयड SDK का लोकेशन दे दिया और इसे सेव करता हूँ और इसे बाहर आ जाता हूँ। इसे भी सोर्स ही करना है, सिंपल बताने के लिए कि जो भी आपने चेंजेस किए वो रिफ्लेक्ट करने के लिए आपको सोर्स करना है। सोर्स करने के बाद ये मेरा कॉन्फ़िगर हो चुका है, तो बधाई हो। इको करके देख लेते हैं, एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम, जावा के लिए जावा अंडरस्कोर होम, तो वैसे ये एंड्रॉयड अंडरस्कोर होम, ये SDK पाथ कॉन्फ़िगर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ADB लिस्ट, ADB डिवाइस कमांड चला के आप चेक कर सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिए, एक क्लिक लगेगा प्लीज़।